नहीं, परिवर्तन तो होना चाहिए ना। का है विधायक जी काम नहीं किए हैं का? विधायक जी काम किए होते तो फिर लोग क्यों बोलते कि परिवर्तन चाहिए हमको? का है विधायक जी क्या काम नहीं किए हैं बताइए? कौन सा काम किए हमको दिखाइए धरातल पर। नल जल मतलब नली जल्दी गली नहीं बनाया है? कहाँ बना है? माने कहीं भी दिखाई दे तब ना हम हाँ। बोलेंगे कि नहीं वो बनाया है, नली गली बना है। दिनारा माहौल यहाँ चल रहा है। बदलाव के माहौल है या फिर वही विधायक जी? नहीं, बदलाव का माहौल है। क्यों विधायक जी काम नहीं किए हैं? नहीं है, काम नहीं दिखाई दिखाई काम नहीं दिखाई दिया। किया है कोशिश कभी? हाँ किया है, कभी ट्रांसफार्मा के लिए काम किया था, ट्रांसफार्मा बदल गया। यहाँ विधायक जी काम नहीं करते हैं? नहीं काम करते हैं। विधायक जी को देखे हैं कि नहीं कभी? देखे हैं, इस तरह दिनारा है तो देखे हैं, लेकिन काम नहीं करते हैं। वो देखिए, वो विधायक भी नहीं बने तब बहुत सारा काम किया है। भलुनी धाम में मेगा लाइट लगा हुआ है, उसके बाद और ट्रांसफार्मा है, वो बहुत सारे काम किया है। मतलब बिना विधायक रहले काम कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं। किसी क्या युवा बोल के? विकास कुमार मेरा नाम हुआ। सबसे बड़ी चीज है कि आलोक जी क्या कि एक हेल्पलाइन नंबर जो है जारी किए हैं, उस नंबर के तहत कर सरकारी योजना से जुड़ी कोई भी समस्या हो, इस पे कॉल कीजिए, आपको तुरंत प्रभाव में लाया जाएगा। देखिए लगातार हम दिनारा विधानसभा में घूम रहे हैं और दुकान में जो लोग पहुंच रहे हैं, मार्केट में हम मौजूद हैं और यहाँ दुकान के में जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताइए आप दिनारा में किनकी लहर चल रही है? आलोक सिंह के। आलोक सिंह के क्यों? नए प्रत्याशी हैं और काम करेंगे। इसका टोल फ्री नंबर है, अलग अलग किस्तों में आदमी लोग को सहायता देते हैं, काम करते हैं। मतलब हेल्पलाइन नंबर आलोक सिंह बना दिए? हाँ, हेल्पलाइन नंबर है, कोई भी काम हो फोन करिए, 10 दिन के अंदर उनका समस्या समाधान हो जाएगा। 10 दिन के अंदर? 10 दिन का। आपने किया है कोशिश कभी? हाँ किया है, कभी ट्रांसफार्मा के लिए काम किया था, ट्रांसफार्मा बदल गया। यहाँ विधायक जी काम नहीं करते हैं? नहीं काम करते हैं। विधायक जी को देखे हैं कि नहीं कभी? देखे हैं, इस तरह दिनारा है तो देखे हैं, लेकिन काम नहीं करते हैं। जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं है विधायक जी का। परिवर्तन इस बार चाहिए? परिवर्तन चाहिए। आलोक सिंह के नाम ले रहे हैं, वो तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के हैं, लेकिन यहाँ तो सीट एनडीए वाला देते हैं जदयू को। नहीं, वो इसी बात थोड़े, जो जिस पर भारी होगा उस पर मिलेगा। कोई थोड़े ठीक है कि इसमें हम जय कुमार को भी देख लिए 10 साल, मैं तो राजेंद्र सिंह भी 2 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं, लेकिन नहीं, इन लोग को वोट नहीं ट्रांसफर हो रहा है। इस बार आलोक सिंह नए चेहरा है, नए तो है, नए जुनून है, हर युवा उनके साथ है, इसलिए हम लोग आलोक सिंह को देते हैं। इसलिए विश्वास उन पर बहुत विश्वास है। वो हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, लेकिन लगता है विधायक बनेंगे तो याद करेंगे आप लोग? जरूर कहें विश्वास। पहले तो उन पर विश्वास होना चाहिए, उसके बाद ना हम लोग को विश्वास होना चाहिए। हाँ। पहले तो उन पर विश्वास करना चाहिए, जनता उन पर विश्वास कर रही है। इस बार दिनारा परिवर्तन के मूड? एकदम परिवर्तन के मूड में। देखिए इस बार दिनारा परिवर्तन के मूड में और भी चाचा है, ये बताइए चाचा, दिनारा में क्या माहौल है विधानसभा में? दिनारा माहौल यहाँ चल रहा है। बदलाव के माहौल है या फिर वही विधायक जी? नहीं, बदलाव का माहौल है। क्यों विधायक जी काम नहीं किए हैं? नहीं है, काम नहीं दिखाई काम नहीं दिखाई दिया। काम नहीं दिखा दिया ना। तो अभी तो जनता आपके पास तो बहुत प्रत्याशी घूम रहे होंगे, जदयू, आरजेडी, बीजेपी, सभी पार्टी से कौन बेस्ट लग रहा है आपको? आलोक सिंह। आलोक सिंह का है, सब लोग आलोक सिंह का नाम ले रहे हैं। आलोक सिंह ऐसा क्या किए हैं ध्यान रखिए? किए नहीं है, करेंगे। नया चेहरा है। हाँ। सब लोगों को हम लोग देख लिए हैं। जय कुमार से यहाँ भी जीते थे, लेकिन हाँ। कुछ काम नहीं किए। यानी कि सबको देखे इसलिए नया चेहरा आप लोग ढूंढ रहे हैं? नया चेहरा ढूंढ रहे हैं। तो आलोक सिंह पर कैसे विश्वास कर लीजिएगा कि आलोक सिंह काम करेंगे? कोई भी आदमी को परखना चाहिए ना, परखेंगे तबे ना। परखे कैसे परखे हैं? जैसे मान लीजिए अभी हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं। हाँ। कि भाई कोई भी काम हो, ट्रांसफार्मर हो, चाहे मोटर जा रहा हुआ, पानी नल जल वाला, हम काम करा देंगे, 10 दिन के अंदर काम हो जाएगा। तो परखे कि नहीं कभी? फोन किया उस पर? उनके बाद फोन किया हुआ। तो कैसे रिस्पॉन्स देते हैं? अच्छा है। इसमें परिवर्तन के मूड में आप लोग दिनारा परिवर्तन के मूड में। ये बताइए इस बार किसकी सरकार है, एनडीए या महागठबंधन? एनडीए। हाँ। लेकिन तेजस्वी यादव युवा बोल रहे हैं, युवा की सरकार बनेगी। युवा का ऐसा नहीं होगा। अरे गत बार इतना सीट आ गया उनका, उपेंद्र नहीं थे, चिराग नहीं थे, इसलिए उनका आ गया। हाँ, नहीं तो एक भी नहीं आ जीते। बिहार में उनका सफाया हो जाएगा। इस बार कुशवाहा जी भी साथ में आ गए। हाँ, सफाया हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए शाहबाद में 22 था, नीतीश के जी में था, सब जीत गए वो महागठबंधन। कारण था कि उपेंद्र अलग थे, चिराग अलग थे, इसलिए आप वोट ट्रांसफर नहीं होता, वोट कट गया भाई। मान लीजिए यहीं पर जब आ गया 55,000 आ गया, उपेंद्र सिंह को 18,000 आ गया, तो वोट एक पर आएगा। यहाँ कोई आएगा, सीट जिसको भी मिले, ऐसे इनको आलोक सिंह के मिलता है तो बहुत अच्छा।
ऐसे एनडीए से कोई भी प्रत्याशी आएगा वो जीतेगा, इसमें दो मत नहीं है। अच्छा, ये हाँ, वो है तो जैसे मान लीजिए जदयू से चाहे वो तो किंतु परंतु रहेगा, लेकिन आलोक से यदि आते हैं तो कंफर्म है कि जीतेंगे। आलोक सिंह के आप कंफर्म कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बाबू साहब आलोक सिंह हैं। लगता है बिहार में जातीय समीकरण ज्यादा फैक्ट लगता है, लेकिन यहाँ पर बात देखिए, जातीय समीकरण के साथ साथ जो गठबंधन है, गठबंधन धर्म भी पालन होता है ना। मान लीजिए ठीक है, रामविलास पासवान की पार्टी है, पासवान जो है क्या दूसरों को दे देंगे? नहीं देंगे। मान लीजिए उपेंद्र की पार्टी से कुशवाहा, मान लीजिए कुशवाहा दूसरों को दे देंगे? नहीं देंगे ना। जब भी देंगे तो एनडीए गठबंधन में जो आएगा उनको देंगे। ऐसे आलोक यादव जी को भूल गए, आरजेडी के सबसे बड़ा वोटर है। आरजेडी जब थे तब थे ना, हम तो अगले बार में उसको वोट दिए थे। नहीं, काम क्या किए? काम करेंगे तब हम वोट देंगे। मालूम को हम तो गत पर उनको वोट दिए थे, नहीं कामे नहीं किए, काहे हम देंगे उनको? मंदवा मजदूर तो नहीं ना है हम। हाँ, परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन की दिनारा में कि वही विधायक? नहीं, परिवर्तन तो होना चाहिए ना। क्या विधायक जी काम नहीं किए? का विधायक जी काम किए होते तो फिर लोग क्यों बोलते हैं कि परिवर्तन चाहिए हमको? क्या विधायक जी क्या काम नहीं किए बताइए? कौन सा काम किए हैं हमको दिखाइए धरातल पर। नल जल मतलब नली जल्दी गली नहीं बनाया है? कहाँ बना है? माने कहीं भी दिखाई दे तब ना हम बोलेंगे कि नहीं वो बनाए हैं, नली गली बना है, चाहे कुछ काम करते हैं, चाहे लोगों के। अच्छा, आज तक विधायक जी यहाँ आते हैं जाते हैं, चलिए आते जाते किनारे में आते हैं जाते हैं, कभी भी उन्होंने प्रयास किया कि थोड़ा गाड़ी से उतर करके लोगों से संपर्क कर ले, लोगों से संवाद कर ले, या कुछ उनसे उनकी समस्या को जाने? तो जो गाड़ी से नीचे नहीं उतर सकता तो लोगों की समस्या से रूबरू कैसे हो सकता है? किनका लहर चल रहा है? किनका लहर चल रहा है इस बार? इस समय तो मान लीजिए अभी आलोक सिंह चल रहे हैं, अभी आलोक सिंह काम भी कुछ दिखा रहे हैं। आलोक सिंह ऐसा नहीं है कि अभी आए हैं तभी ये लोग कर रहे हैं, आलोक सिंह पहले से ही हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं। आज मान लीजिए कि वो आ गए यहाँ टिकट के लिए, चाहे घूम रहे हैं, उनको टिकट मिले या न मिले क्या होगा वो तो बात अलग है, लेकिन वो आलोक सिंह तो पहले से ही हेल्पलाइन जारी किए हुए थे, लोग उनसे संवाद कर रहे थे, उनकी काम भी मतलब बिना विधायक रहले हुए आपके क्षेत्र का काम कर रहे थे। और नहीं, यहाँ अभी उनकी चर्चा भी नहीं थी, तब से हेल्पलाइन नंबर दिए हुए थे कि अगर आप लोगों को कोई समस्या हो, काम हो, तो इस नंबर पर आप संपर्क करिए। मतलब ये चर्चा नहीं थी कि विधायक लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, उससे पहले कर रहे उससे पहले से। तो फिर तो रिस्पॉन्स भी मिला। मान लीजिए कि हम हेल्पलाइन नंबर पर बात करते हैं, अगर नहीं होती तो हम कुछ कहते हैं, लेकिन हेल्पलाइन नंबर पर बात कीजिए, तुरंत बात होती है और आपका जो समस्या है वो नोट किया जाता है और उसका कार्रवाई भी की जाती है। तुरंत कार्रवाई होती है। मैं थोड़ा सा समय तो लगेगा ना। अब कहिएगा कि अब अभी किया अभी थोड़े हो जाएगा। समय लगता है लेकिन काम होता है। काम होता है। वो कहता है कि विधायक जी कहते हैं कि काम होगा होगा होते रह जाता है, लेकिन ये कर रहे हैं। तो जब काम लोगों की समस्याओं के निदान हो जा रहा है तो काहे नहीं हम चाहेंगे कि आलोक से यहाँ से आए, उनको हम एक बार उनको भी विधायक बनाए। चलिए, आप तो ये बोल रहे हैं, लेकिन आलोक सिंह है जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से हैं। आप तो राजनीतिक, आप लोग देखते होंगे, आपके दुकान पर लोग बैठते होंगे तो राजनीति की बात करते होंगे। ये एनडीए से जदयू के खाते में सीट लग रहा है, आलोक सिंह पर दिया जाएगा टिकट? अच्छा, मान लीजिए जदयू के खाते में, यहाँ जय कुमार सिंह 2 बार जदयू से विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, लेकिन तीसरी बार चुनाव लड़े, हार गए। तो जदयू के खाते में, और वो भी बुरी तरह से हारे, एक तरह से उनको लोगों ने नकारा। अब फिर उसी को हम कैसे स्वीकार कर लेंगे? काम भी क्या किए, वो भी तो आते थे, शीशा भी नहीं खुलता था। लोग मिलना चाह रहे थे तो 5-5 को लोग रखे हुए थे कि नहीं, विधायक जब सो रहे हैं तभी स्नान कर रहे हैं तो नाश्ता कर रहे हैं, बाद में मिलवा दिया जाएगा। लोग निराश होकर के बैठे बैठे चले भी जाते थे। आलोक सिंह का काम गिनवा रहता, आलोक सिंह भी ऐसे करेंगे तब? अभी तो बात की बात है ना, लेकिन अभी तो जो दिखाई पड़ रहा है उसके साथ हम चलेंगे ना। हमको कहना है कि जो भी लोग हो, चाहे कोई हो, वर्तमान में जिंदगी जीजिए, वर्तमान अच्छा रहेगा। वर्तमान में आलोक सिंह एकदम बिल्कुल परिवर्तन के मूड में आप लोग हैं? एकदम बिल्कुल परिवर्तन के मूड में हम लोग। सरकारवा किनका बनेगा बिहार में? फिर से लगता है एनडीए सरकार किसकी बनेगी? जिसकी बहुमत आएगी उसकी सरकार बनेगी। हम ये थोड़े कह रहे हैं कि नहीं आलोक सिंह हम समर्थक हैं, उन्हीं की सरकार बन जाएगी, ये तो हम नहीं कहेंगे ना। यह बिहार में जैसे देखिए, आप लोग एनडीए की सरकार 20 साल से देख रहे हैं, महागठबंधन की सरकार 15 साल देखा, लग रहा है कि फिर से वापस एनडीए सरकार आएगी। एनडीए सरकार ने काम किया या नहीं? आने की संभावना है। एनडीए सरकार ने काम किया कि नहीं किया? किया, एकदम बिल्कुल किया।
लेकिन तेजस्वी यादव बोल रहे हैं 17 महीना में हमने रोजगार दे दिया युवाओं को। किसको रोजगार देती है? युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। कौन जुआ, इसमें से जितने अभी यहाँ देख रहे हैं जुआ, लगभग बहुत से जुआ खड़े हैं, बताइए कि इनमें से किसको रोजगार मिला है, जाकर के पूछिए आप। इसके आप ही पूछिएगा तो पता चल जाएगा कि कितने लोगों को रोजगार मिला है। कहने से नहीं हो जाएगा। सरकारी नौकरी दे रहे हैं, बोले 5 लाख सरकारी नौकरी दे दी है। किसको दिया? हमको तो नहीं लगता है, हमारे गांव में तो ऐसा एक भी नहीं दिखाई दे कि उनको सरकारी नौकरी मिल गई। वैकेंसी निकाले हैं ना, जो तो एबिलिटी होगा पास करेंगे उनको मिलेगा ना। माने ऐसा नहीं कि पूरा क्षेत्र में कोई है ही नहीं, ऐसा कोई मेधावी छात्र है नहीं कि जो निकल ही नहीं पा रहे थे। तो मतलब क्या कहते हैं, झूठे बोलते हैं। एनडीए सरकार भी तो बोल रही है कि हम नौकरी दे रहे हैं। अब झूठे बोलते हैं कि सच बोलते हैं, उसका जवाब जनता देगी। इसमें दीजिएगा एकदम बिल्कुल, जनता देगी उसका जवाब ना। देखिए इस बार देंगे जनता। और दिनारा विधानसभा में परिवर्तन का लहर है, वो काफी देखने को मिल रहा है। एक नाम है आलोक सिंह, वो काफी चर्चे में चल रहे हैं। एक चाचा और हैं, उनसे ही बात करने की। दिनारा में किनकी लहर चल रही है? ये लोग आलोक सिंह कर रहे हैं। यहाँ के सिटिंग विधायक ने काम नहीं किया है क्या? देखिए, यहाँ का सिटिंग विधायक जो अभी हैं विजय कुमार मंडल है, वो दिनारा में उनका काम में कोई काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं, दिनारा में गली देख लीजिए, अथी देख लीजिए, कहीं भी नहीं हुआ है। आलोक सिंह तो नए चेहरा हैं, वो कैसे उन पर आप लोग विश्वास कर रहे हैं? विश्वास करते हैं। वो देखिए, वो विधायक भी नहीं बने तब बहुत सारा काम किया है। भलुनी धाम में मेगा लाइट लगा हुआ है, उसके बाद और ट्रांसफार्मर है, अथी है, बहुत सारे काम किया है। मतलब बिना विधायक रहले काम कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं। किसी क्या युवा बोल के? विकास कुमार मेरा नाम हुआ। सबसे बड़ी चीज़ है कि आलोक जी क्या एक हेल्पलाइन नंबर जो है जारी किए हैं। उस नंबर के तहत कर सरकारी योजना से जुड़ी कोई भी समस्या हो, इस पे कॉल कीजिए, आपको तुरंत प्रभाव में लाया जाएगा। मतलब उसमें सहायता कर रहे हैं। और किसी के गांव में ट्रांसफार्मर जल गया तो लाइट में सब कोई रहना चाहता है, और जैसे नंबर करता है व्यक्ति, ट्रांसफार्मर लग जाता है। इससे आलोक सिंह से बहुत लोग मतलब उत्साहित होकर उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अभी दिनारा में जैसे कई बार विधायक रहे हैं, काम हुआ है, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। अभी बहुत सारा गली है वहाँ पे बिना विधायक रहले वो भी ऐसा काम कर रहे हैं कि लोग उनके तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं। तो आप लोग साथ दीजिएगा चुनाव में? बिल्कुल साथ देंगे। क्या आप लोग साथ हैं आलोक सिंह? हाँ, बिल्कुल हम लोग साथ हैं। तो वो किसी भी परिस्थिति में किसी का तबीयत भी खराब हो जाए, वो हमेशा हेल्पलाइन नंबर है, वो हमेशा हॉस्पिटल में भी भर्ती कराए हैं। आपने किया है हेल्पलाइन का यूज किया है? हाँ, हमेशा हेल्पलाइन का यूज हुआ है, हमसे बात भी होता है। मतलब आलोक सिंह पूरा एकदम एक्टिव है बिहार? हाँ, दिनारा में एक्टिव है। अच्छा ये बताइए, दिनारा में एक्टिव है, लेकिन तेजस्वी का लहर नहीं चल रहा है। तेजस्वी को बोल रहे हैं कि लहर चल रहा है, युवा है, युवा लोग आकर्षित होंगे। तेजस्वी के यहाँ पर कोई लहर नहीं है, कोई लहर नहीं है यहाँ पर, सिर्फ आलोक सिंह। मतलब तेजस्वी यादव यहाँ लड़ लेंगे तो कोई आलोक सिंह के सामने नहीं? ये बहुत अच्छा है, आलोक सिंह का एकदम आलोक सिंह का। आलोक सिंह का यहाँ तेजस्वी हो जाए या कोई भी आ जाए, आलोक सिंह जीतेंगे। ये आलोक सिंह का मांग करते हैं एनडीए की, आलोक सिंह उतारे। हाँ, क्लियरेंस का है सर। हम क्लियरेंस हाँ, देखिए यहाँ की जनता का राय को सुना रहे थे। दिनारा विधानसभा रोहतास जिला में पड़ता है, और लगातार यहाँ के जनता के जो क्या मियाज है आपको सुना रहे थे। जिस तरह से कई मार्केट में आपको हम गए, कई जगह पर चौक चौराहे पर हमने बात किया लोगों से, और ऐसे में हम दिनारा विधानसभा जहाँ से दिनारा मुख्यालय है वहाँ के लोगों की राय सुना रहे थे। किस तरह से लोग कह रहे हैं कि आलोक सिंह बिना विधायक रहते हुए वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो इस बार दिनारा में एनडीए है वो आलोक सिंह का उम्मीदवार बनाए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के वो पार्टी से हैं, और संसदीय कार्य जो विभाग संसदीय अध्यक्ष भी हैं, और ऐसे में लगातार तमाम लोग हैं वो मांग कर रहे हैं कि आलोक सिंह को यहाँ से प्रत्याशी बनाएं। इस तमाम न्यूज़ के साथ